जय श्री राम। प्रभु, आप लोगों ने श्री आनंद रामायण के विलास कांड के सर्ग 3 में जो प्रसंग था, श्री राम का दे रामायण के रूप में सीता जी को ज्ञानोपदेश प्रदान करना, पुनः सीता द्वारा दे रामायण का विस्तृत वर्णन करना, ये प्रसंग आप लोगों ने सुना था। अब श्री आनंद रामायण के विलास कांड के 4था सर्ग और 5वां सर्ग आपके सामने है। इसमें जो प्रसंग है वह है श्री राम सीता की आनंदप्रद दैनिक चर्या का वर्णन। सुप्रभात स्रोत श्री राम का सभा भवन में विराजमान होकर राज्य के कार्यों को करना, सीता का मनोरम उपवन में प्रवेश, श्री राम का भी उपवन में आगमन, श्री राम एवं सीता की दिव्य जल विहार क्रीड़ा, ये प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे। लेकिन प्रसंग प्रारंभ हो उसके पहले बंधुओं, अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल सनातन दर्शन विद दिनेश को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। तो जय श्री हरि। प्रसंग प्रारंभ होता है, आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। जब रात्रि 4 घड़ी शेष रह जाती थी, प्रभु की दिनचर्या के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। जब रात्रि 4 घड़ी शेष रह जाती थी, तब भगवान को जगाने के लिए बंदीजन, मागध, सूत, नर्तकियाँ तथा नट आदि उनके शयन कक्ष के समीप आ जाते थे तथा विविध प्रकार के वाद्यों को बजाने लगते थे। वे बंदीजन आदि अनेक प्रकार के मंगल गीतों का गायन करते थे और विविध स्रोतों द्वारा अपने मधुर कंठ से मनोरम स्तुतियों का गान किया करते थे। वे भगवान की प्रभातकालीन स्तुति करते हुए इस प्रकार कहते थे कि हे निरपते, समस्त विघ्नों का निवारण करने में अत्यंत कुशल विघ्नेश्वर भगवान गणेश, दक्ष प्रजापति की पुत्री भगवती सती, देवी सरस्वती, अभिमानी अष्ट भैरव, 9 दिव्य दुर्गा देवियाँ तथा समस्त देवता, ये सभी आपके प्रभात को मंगलमय बनावें। सूर्य नारायण, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिश्चर, राहु और केतु, ये 9 ग्रह, देव माता अदिति, दैत्य माता अदिति, अदिति के पुत्र इंद्र आदि सभी देवता, कमल योनि ब्रह्मा, पुरुषोत्तम विष्णु तथा भगवान शिव, वे सभी आपके प्रभात को मंगलमय बनावें। ये स्तुति करते थे प्रभु को जगाने के लिए। इस प्रकार बंदीजनों तथा सूतों द्वारा, अनेक प्रकार के स्रोतों एवं गीतों के द्वारा तथा पिंजरों में स्थित शुक, सारिका, मैना आदि पक्षियों के द्वारा विविध प्रकार के वाद्यों की मधुर ध्वनि के साथ सीता सहित श्री राम शयन से उठ जाते थे। पहले सीता जी उठती थी, उसके बाद श्री राम जी जागते थे। उठते ही श्री राम अपने मन में समस्त देवताओं, मुनियों, पिता माता, सरजू, गुरुजनों, चिंतामणि तथा कामधेनु आदि का ध्यान करते थे। उसके बाद इसी प्रकार प्रभु श्री राम देवी सीता भी जिस तरह प्रभु राम जी स्तवन करते थे, उसी तरह देवी सीता भी दुर्गा, गंगा, सरस्वती, रघु श्रेष्ठ श्री राम जी, कौशल्या, गुरु पत्नी तथा अपनी माता सुनैना का ध्यान कर उन्हें प्रणाम करती थी। उसके बाद वे श्री राम जी को प्रणाम करके उनके समक्ष विनीत भाव से स्थित हो जाती थी, खड़ी हो जाती थी। श्री राम जी शौच आदि के नित्य क्रिया को यथाविधि
संपन्न कर दांतों की शुद्धि करते थे। उसके बाद राम तीर्थ पर जाकर स्नान आदि नित्य नियमों का संपन्न कर भवन में आकर अग्निहोत्री विधि से हवन करते थे। अग्निहोत्री विधि से हवन करते थे। इसी प्रकार सीता जी भी स्नान आदि करके देवी का पूजन करके देवताओं, अग्नियों तथा ब्राह्मण को प्रणाम करके, शास्त्रों को यथाकर्म प्रणाम करके श्री राम जी को प्रणाम करती थी और फिर उसके बाद सावधानी पूर्वक बैठ जाती थी। सीता जी सुवर्णमय पात्र में पूजा की सभी सामग्रियों को लेकर अपनी सखियों के साथ विभिन्न उपचारों तथा अनेक प्रकार के पकवानों तथा और भी अन्य प्रकार के पायस आदि नैवेद्यों के द्वारा कामधेनु गौ का पूजन करती थी और उन्हें संतुष्ट करती थी। उसके बाद कामधेनु की प्रदक्षिणा करके कामधेनु की प्रार्थना करते हुए वे कहती थी, हे कामधेनु, आपको प्रणाम है। आप साधु महात्माओं, ब्राह्मणों के लिए तथा श्री राम आदि सभी के लिए शीघ्र ही विविध प्रकार के पकवानों, दिव्य व्यंजनों आदि का सम्यक व्यवस्था करने की कृपा करें। इस प्रकार प्रार्थना करके सीता जी बहुत से सुवर्णमय पात्रों में, सुवर्णमय सोने के बर्तनों में उनके समीप नीचे रखवा देती थी और माता सुरभि भी उन पात्रों को दिव्य अन्नों के द्वारा तुरंत ही भर देती थी। तब सीता जी उन्हीं सुवर्णमय पात्रों से दिव्यान ब्राह्मणों आदि को परोसा करती थी। सीता भोजन परोसने के लिए वहाँ उपस्थित होती थी। प्राय प्रत्येक दिन यही नित्य कर्म चलती रहती थी। प्रत्येक दिन यही नित्य कर्म चलती रहती थी। उसके बाद श्री राम जी ने मित्रजनों तथा बंधु बांधवों आदि के साथ मधुर वार्तालाप करते हुए स्वयं भी भोजन ग्रहण किया और हाथों की शुद्धिकरण स्वयं अपने हाथों से उन्होंने सभी को तांबुल प्रदान किया और स्वयं भी तांबुल ग्रहण किया। उसके बाद श्रेष्ठ वस्त्रों को धारण किया। तत्पश्चात सभी आयुधों से सुसज्जित होकर उन्होंने दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखा और अत्यंत रमणीय मोतियों के गुच्छों से सुशोभित, रत्नों से खंचित तथा सुवर्ण की बनी हुई दिव्य पालकी में बैठकर उन्होंने अपने भाइयों, सचिवों, सभी इष्ट जनों तथा बंधु बांधवों के साथ भवन में प्रवेश किया। वहाँ उन्होंने कौशल्या आदि सभी माताओं को ज्येष्ठ कर्म से यथोयोग्य प्रणाम किया और उसका आशीर्वाद ग्रहण कर वे राजसभा में गए और शेष सिंहासन पर विराजमान हो गए। लक्ष्मण आदि भाई तथा सभी मंत्रीगण भी नियत स्थानों पर बैठ गए। अत्यंत नीतिमान श्री राम ने सभी राजकार्यों को संपन्न किया। चारों नेत्र बुद्धिमान श्री राम धर्मपूर्वक राज्य संचालन के कार्यों में संलग्न हो गए। वे गुप्तचरों द्वारा अपने राज की स्थिति जानकर यथायोग्य व्यवहार करते थे। इधर सीता जी ने भी अपनी सखियों, देवरों की उर्मिला आदि पत्नियों, अपने बहनों के साथ सुखपूर्वक भोजन किया। उसके बाद हाथों की शुद्धि करके उन्होंने उत्तम तांबूल ग्रहण किया। इसी बीच श्री रामचंद्र जी ने भी राज के सभी कार्यों को संपादित करके अपने भाइयों के साथ राजसभा से उठकर अपने भवन की ओर प्रस्थान किया। उस समय धुंधुमियाँ बजने लगी तो इस प्रकार के वाद्य बजने लगे। शंख, गोमुख तथा भेड़ियों की तुमुल ध्वनि होने लगी। उपवन में स्थित जानकी जी ने उन वाद्यों की ध्वनि को सुना तो वे शीघ्र ही अपने मंचासन से नीचे उतर आई। वे अपने बाएं हाथ में जलपात्र, झरझरी तथा दाहिने हाथ में एक उपपात्र लेकर
श्री राम से मिलने के लिए आगे बढ़ी। श्री राम भी अपने भवन से धीरे धीरे पैदल चलते हुए उपवन में स्थित सीता जी के समीप आए। उन्होंने सीता के द्वारा प्रदत्त जल से आचमन किया। उसके बाद वे जल यंत्रशाला में आए। वहाँ स्यासीन होकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, तुम भोजनशाला में जाओ और सभी ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए आमंत्रित करो। साथ ही उर्मिला आदि स्त्रियों से कहो कि वे शीघ्र ही भोजन आदि की सम्यक व्यवस्था करें। सभी कुछ व्यवस्थित हो जाए तो मुझे इसकी सूचना प्रदान करो। जो आज्ञा कहकर भरत तथा शत्रुघ्न को साथ लेकर लक्ष्मण शीघ्र ही उपवन से निकल पड़े। उन्होंने वशिष्ठ आदि महर्षियों, मित्रों, मंत्रियों तथा बंधु बांधवों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और उर्मिला, भरत पत्नी मांडवी तथा शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति आदि स्त्रियों को शीघ्र ही भोजन व्यवस्था करने को कहा। इधर श्री राम और सीता उन जल यंत्रों में अनेक प्रकार के जल विहार का आनंद लेने लगे। उसी समय लक्ष्मण पाकशाला में भोजन आदि संपूर्ण व्यवस्था करके श्री राम को इस बात की जानकारी देने के लिए उपवन में पहुँचे। एक सेविका ने जाकर श्री राम को लक्ष्मण के आगमन की सूचना दी। तब सीता सहित श्री राम ने भली भांति स्नान आदि को संपन्न कर सुगंधित द्रव्यों का अनुलोपन किया और पीले रेशमी वस्त्रों को धारण करके सेवक सेविकाओं को अनेक उपहार आदि देकर संतुष्ट किया। फिर वे सीता और राम फूलों से आच्छादित उपवनशाला के मार्ग होते हुए भोजनशाला में पहुँचे। वहाँ कामधेनु से प्राप्त अनेक प्रकार के दिव्य चतुर्विध व्यंजनों को सुवर्णमय दर्भियों से सुवर्णमय पात्रों में उर्मिला आदि स्त्रियों ने परोसा। सभी मुनीश्वरों ने गुरु वशिष्ठ, मित्रों, बंधु बांधवों एवं मंत्रियों के साथ श्री राम ने स्वयं भी आनंद पूर्वक वह दिव्य भोजन ग्रहण किया। उस समय जानकी जी श्री राम को पंखा झलने लगी। इस प्रकार से बड़े ही आनंद के साथ भोजन करने के बाद श्री राम जी ने सीता के द्वारा प्रदत्त तांबुल को ग्रहण किया। फिर अनेक प्रकार की शास्त्राचार्य और पुराणों की कथाओं का श्रवण कर प्रभु श्री राम मंत्रियों, भाइयों, मित्रों को साथ लेकर सभा भवन में गए। सीता ने भी भोजन के बाद सखियों के साथ लेकर सैनगिरी की ओर प्रस्थान किया। तो बंधुओं, ये प्रसंग था श्री आनंद रामायण के विलासकांड के 4 और 5वां सर्ग का, जो आप लोगों ने श्रवण किया। कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। जय श्री राम।